अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जो कि नेक्स्ट ईयर अपना बिटसैट का एग्जाम देने वाला है, देन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, ये डिलेमा जरूर होगा कि भैया क्योंकि इस बार हमारा बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे नवंबर और दिसंबर में भी एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड के, तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी टू गेन एज हाई मार्क्स एज वी कैन इन आवर बिटसैट एग्जाम। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट शुड बी योर एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नवंबर और दिसंबर में ये जो हमारे एग्जाम्स होंगे बोर्ड के विच आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, उनको हमें कैसे डील करना है एंड हाउ वी कैन यूज दीज एग्जाम्स एज अ टूल फॉर अस, एज अ वेपन फॉर अस, जिससे हम बिटसैट में और अच्छा और बेहतर स्कोर कर पाए। तो यार जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं देन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, बिकॉज हियर वीकली वीडियोस मोस्ट एक्सक्लूसिव ऑन बिटसैट मैं लाता रहता हूं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लेट्स डाइव राइट इनटू द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा नवंबर और दिसंबर में बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने का डिसीजन है, इट इज इनफैक्ट अ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग perhaps in disguise for all the BITSAT aspirants who are very much dedicated to score good marks in their exam. ये BITSAT के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है BITSAT में अच्छा स्कोर करने का, जो बिट्स पिलाने को एम कर रहे हैं इन देयर आफ्टर दैट 12th क्लास। अब ये क्यों है और हम इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। BITSAT में NCERT बुक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी करी हुई है एंड यू आर वेरी वर्स विद द एनसीईआरटी, जितनी भी चीजें हैं आपको सब याद हैं, दे आर ऑन योर फिंगर टिप्स, देन आप केमिस्ट्री सेक्शन में बिटसैट एग्जाम में मोर देन 90-95% मार्क्स बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई से कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा मेजर रोल होने वाला है अगर आप अपने बिटसैट को क्रैक करेंगे विद अ वेरी गुड स्कोर। अब क्योंकि हमारे नवंबर और दिसंबर में एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो हमें अपने एनसीईआरटी को पहले से ही कवर करके चलना पड़ेगा एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड मूव ऑन आवर पार्ट, क्योंकि अगर हमने पहले से इतनी जल्दी, हमारा बिटसैट अगर मई में होगा तो वी वुड स्टिल बी हैविंग 5 to 6 months आफ्टर आवर नवंबर दिसंबर बोर्ड एग्जाम्स टू रिवाइज एंड टू प्रैक्टिस अदर थिंग्स फॉर बिटसैट। तो अगर हमने इतनी जल्दी अपनी एनसीईआरटीज को कवर कर लिया है फ्रॉम बिटसैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इट वुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस इन द लॉन्ग रन। तो सबसे पहले तो डोंट लुक एट इट एज कि भैया बहुत लाइक ये तो कुछ पहाड़ टूट गया, ऑल आर एग्जाम्स आर ओवर आवर हेड, ओनली 1 or 2 months आर लेफ्ट। टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। जिसने एनसीईआरटी कवर कर ली ना अभी, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बिटसैट का एग्जाम दे सकता है, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना बैकलॉग भी कवर कर लेगा 11th का, जो उसको नहीं आते टॉपिक्स वो पढ़ भी लेगा और वो रिविजन भी कर लेगा। सो योर मेन फोकस ऑफ प्रायोरिटी शुड बी ऑन द बोर्ड एग्जाम्स दैट आर गोइंग टू बी देयर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। बट अब आप में से कुछ लोगों का डाउट होगा कि भैया मेरा 11th बहुत सारा छूटा हुआ है और आप बोल रहे हो कि सबसे पहले मैं 12th का एनसीईआरटी करूं क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम्स में ताकि अच्छे नंबर ला पाऊं और वहां से इनडायरेक्टली मुझे बिटसैट में भी फायदा होगा, बट फिर मैं 11th का कोर्स कब कंप्लीट करूंगा? सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आप जेईई मेंस देखोगे, बिटसैट देखोगे, कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा करके देख लो, उसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम योर 12th सिलेबस। 11th में से रिलेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, 12th में से रिलेटिवली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि 12th में हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर देयर इन योर 12th आर वे मोर विच आर देयर इन 11th स्टैंडर्ड सिलेबस। आप देख सकते हो यार, कैलकुलस का मेन पार्ट जो है, हमारा पूरा इंटीग्रेशन, हमारा पूरा डिफरेंशिएशन, दैट इज इन योर 12th। हमारा फिजिक्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह हो गए, दोज आर ऑल्सो इन 12th। केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 70% के आसपास 12th में से ही आता है, बिकॉज 11th में ऐसा कुछ रहता नहीं है ज्यादा। 11th का एप्लीकेशन पूरा का पूरा आपको 12th में देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने नवंबर दिसंबर के बोर्ड एग्जाम्स को फुल्ली टारगेट करते हो और तब तक अपनी पूरी एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लेते हो, अपना 12th का सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो हमें बिटसैट के एग्जाम में ही नहीं बाकी एग्जाम्स में बेनिफिट देगा, क्योंकि हमने आगे 12th का सिलेबस कर लिया, यानी हमने मेजॉरिटी सिलेबस कर लिया है। अब जो 11th का सिलेबस बचा है, वी कैन वेरी इजिली स्टार्ट टू रिज्यूम दैट, वी कैन वेरी इजिली स्टार्ट टू कवर दैट एज वेल वंस आवर बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी टेंशन ओवर आवर हेड, क्योंकि हमारा 12th ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो हमें 11th और 12th फिर दोनों नहीं करना रहेगा। एक बार अगर हमने 12th का सिलेबस कर लिया,
बाय आर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो हमें सिर्फ 11th का सिलेबस करना बाकी रहेगा। साथ में आपके कुछ 12th के टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि भाई मुझे रिवाइज करने या मैंने इतने अच्छे से पढ़े नहीं थे तो मुझे पढ़ने, वो सब पढ़ने रह जाएंगे, विच वोंट बी अ वेरी ह्यूमंगस टास्क टू डू आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर, बिकॉज हमने मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, हमने एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर ली है, एंड दैट कैन गिव यू 100% एश्योरेंस कि मैं अब अपनी जगह बिट्स पिलानी में बनाने वाला हूं। देखो यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती ना, basically if you are not able to solve the level of NCERT comfortably, then you cannot tell yourself that I am a deserving candidate for BITS Pilani. This is a very harsh reality if it seems to you like one. Okay, तो सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए. I am just concluding this video. To put it in a nutshell, your first and foremost focus of priority should be to complete your 12th syllabus from all your NCERTs and focus upon the term 1 examinations that are going to be there in November and December. एक बार हम 12th का सिलेबस पूरा कर लेंगे NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, we would be in a much better and a much stronger position if we see it from BITSAT point of view. और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, देन इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम. अगर आप थोड़ा सा भी और लेट हो गए, I am not sure whether you would be able to cope up again or not. So this is the right time. This is the perfect time to start if you haven't started yet. And believe you me, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें आपको बताया है कि बिटसैट क्रैक करना isn't very difficult. You already have got more than 5-6 months with you यार. बहुत easily आप बिटसैट क्रैक कर सकते हो in this remaining time. 7 months are more than sufficient. तो यार जल्दी से मोमेंटम पकड़ना है हमें, 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे से देना है, अच्छा स्कोर करना है. कहीं ऐसा ना हो कि हम 75% का एलिजिबिलिटी ही मीट ना कर पाए. मैंने देखा है ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हु आर एबल टू गेट टू 50+, इवन 300+ इन सम केसेस, बट दे वर नॉट एबल टू स्कोर 75% इन देयर PC and M एग्रीगेट. तो हमें ये भी इंश्योर करना है ना कि हम बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म करें, हम उसमें भी एटलीस्ट 75 तो क्रॉस कर ही दें, एंड उसके बाद हम जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड रिविजन एंड सिलेबस एज वेल. तो इसलिए बोर्ड्स पे फोकस करो. एक बार बोर्ड्स एग्जाम खत्म होंगे, देन यू विल मूव ऑन टू आवर बैकलॉग विच माइट बी ऑफ 11th एज वेल एज ऑफ 12th. बट अगर हमने एक बार बोर्ड एग्जाम्स तक अपनी एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर लिया, 12th की एनसीईआरटीज को अच्छे से निपटा लिया, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ याद रहे, बट अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया होगा ना, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी अच्छे से एक बार कवर कर ली, यू वुड योरसेल्फ स्टार्ट टू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि अगर आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करी है या फिर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, देन व्हाट इज द एग्जैक्ट रोड दैट यू नीड टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू गेट योर सीट अश्योर्ड एट बिट्स पिलानी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक करना मत भूलिए वीडियो को. कमेंट करके मुझे बताओ कि आप और किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं. नेक्स्ट वीडियो वुड बी रिलीज्ड नेक्स्ट वीक. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू लीव एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड. जय हिंद, वंदे मातरम.